हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है जीई कोर्स के अंतर्गत। उसमें हम चैप्टर सिक्स्थ की बात करेंगे, छठे चैप्टर की, जिसका नाम है विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों की परिभाषिक शब्दावली। मतलब कि पारिभाषिक शब्दावली को देखेंगे कई अलग अलग क्षेत्रों की, जिसमें प्रयुक्ति प्रयोग में आती है। ठीक है, प्रयुक्ति के ऊपर हम पांचवा चैप्टर बना चुके हैं, जिसमें हमने पूरे कवर करी है कि प्रयुक्ति क्या है, उसके बारे में सारी डिटेल्स। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार वो जरूर देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट देखें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द ना होकर भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियर, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं और जिनके अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम डेली, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसमें यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम अपने सामान्य व्यवहार, मतलब हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें हम वो वाले शब्द यूज़ नहीं करते। ये केवल कुछ, आप कह सकते हैं, क्षेत्रों तक लिमिटेड होते हैं और उनकी परिभाषा उस शब्द की दे रखी होती है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग। जैसे कि भौतिक विज्ञान में अलग शब्द होंगे, रसायन में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि हम डेली लाइफ में तो यूज़ नहीं करते, परंतु अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे वो शब्द देखने को मिलेंगे। प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, गणित में कुछ ऐसे शब्द हो गए जो कि आप दैनिक जीवन में तो यूज़ नहीं कर सकते, परंतु जब आप गणित की पढ़ाई करेंगे या गणित के बारे में और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे तब आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, और जिनका, उन शब्दों का क्या होता है, अर्थ और सीमा दोनों सुनिश्चित होती है और वो परिभाषित होते हैं पहले से ही कि भाई इस शब्द का ये मतलब है और ये मतलब हमेशा रहेगा, इसका मतलब ये नहीं बदलेगा। परिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य उन शब्दों से है जिनका प्रयोग सभी केंद्रीय व राज्य मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सरकारी उपक्रमों आदि में किया जाता है। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं जो पारिभाषिक शब्दावली है, ठीक है, मतलब डिक्शनरी जो कि पारिभाषिक शब्दों को आप कह सकते हैं रखती है अपने अंतर्गत, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? केंद्रीय और राज्य के मंत्रालयों में किया जाता है, सरकारी कार्यालय जो गवर्नमेंट ऑफिस हो गए उनमें किया जाता है, स्वायत्त निकाय, आप कह सकते हैं ऐसे निकाय हो गए जो कि व्यक्ति स्वतंत्रता रूप से चला रहा है, इस प्रकार के सरकारी उपक्रमों आदि में किया जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित परिभाषिक और अथवा प्रशासनिक शब्दावली में सामान्य शब्दों के अतिरिक्त प्रबंधन, लेख, वाणिज्य, स्वराज, राजस्व, विधि, सतर्कता, राजनीति, संसद, प्रकाशन, स्वास्थ्य, अभियांत्रिक आदि से संबंधित आधारभूत शब्द सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्दावली आप कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की परिभाषिक शब्दावली आती है। कुछ आती है जिसमें गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं उनसे रिलेटेड वर्ड्स लिखे होते हैं, उनकी मीनिंग लिखी होती है। वहीं पे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आया आती है, ठीक है, जिसमें आयोग द्वारा निर्मित, आप कह सकते हैं एक आयोग है वैज्ञानिक और तकनीक का, ठीक है, उस आयोग ने अपनी क्या बना दी, एक शब्दावली बना दी, और उस शब्दावली में उस आयोग के अंतर्गत जितने भी शब्द यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, वो उस आपको शब्दावली में देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, पारिभाषिक अथवा प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है में सामान्य शब्दों के अतिरिक्त, जिसमें आपको नॉर्मल वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे और ऐसे शब्द जो कि दैनिक जीवन में लोग यूज़ नहीं करते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रबंध, लेख, वाणिज्य, राजस्व, विधि, सतर्कता, राजनीति, संसद, प्रकाशन, स्वास्थ्य आदि ये जो शब्द है ये उसमें आपको देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं पारिभाषिक शब्द के प्रकार। अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द होते हैं, इनके बारे में देखें तो पहला आता है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में कोई तकनीकी पक्ष सहमति नहीं होती। सामान्य शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी तकनीकी, मतलब आप कह सकते हैं कि टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा। वो शब्द आप दैनिक जीवन में, मैं अपनी दैनिक जीवन में यूज़ करता हूँगा। इन विषयों में कुछ भी स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मीठा, कलम, ठोस आदि। तो ये शब्द हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है अर्ध पारिभाषिक
शब्द। अर्ध पारिभाषिक शब्द वे कहलाते हैं जो सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच के शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये वो शब्द हैं जो कि सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच के होते हैं, ना ही पूरी तरह से पारिभाषिक होते हैं और ना ही पूरी तरह से सामान्य। अभिप्राय यह है कि ये शब्द अर्ध पारिभाषिक शब्द और सामान्य पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले होते हैं। मतलब ये एक प्रकार से पारिभाषिक शब्द भी कहला जाते हैं समय के साथ साथ। कुछ लोग इनको पारिभाषिक शब्द कहते हैं और कुछ इन्हें पारिभाषिक शब्द और सामान्य पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। इनका प्रयोग सामान्य जीवन व्यवहार में तो होता ही है, साथ ही किसी भी विशिष्ट ज्ञान के संदर्भ में भी हो जाता है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग आप अपने डेली बेसिस मतलब सामान्य जीवन में भी करते हैं, नॉर्मल लाइफ में, और साथ में किसी विशिष्ट ज्ञान, कोई आप कह सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड हो गई, उस फील्ड के अंतर्गत भी इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। इन शब्दों की विशेषता यह होती है कि इनका पारिभाषिक अर्थ, व्याख्या, लोक प्रयोग, अर्थ विस्तार, अर्थादेश, अर्थ संकोच से सिद्ध होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इनकी एक आप कह सकते हैं कि विशेषता होती है कि ये तो दैनिक जीवन में यूज़ किए जाते हैं, और दूसरा होता है कि इनका पारिभाषिक अर्थ, इन शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ व्याख्या या फिर उसका लोक प्रयोग, उसका अर्थ का विस्तार किस प्रकार है, ठीक है, अर्थादेश, और ये जो अर्थ है ये सब किस प्रकार सिद्ध होता है, संकोच के थ्रू सिद्ध होता है। मतलब इसका आप कह सकते हैं कि समय के साथ साथ बदलता रहेगा, परंतु स्थिति के अकॉर्डिंग इसको आप कह सकते हैं चेंज करके बना सकते हैं। अब देखिए आगे कि लोक व्यवहार और शास्त्र विज्ञान विशेष में प्रयुक्त होने के स्तर पर इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये केवल नए अर्थ ले आते। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लोक व्यवहार और शास्त्र विज्ञान, अगर इन दो फील्ड्स में अगर इन शब्दों का यूज़ हो रहा है विशेष में प्रयुक्त होने के स्तर पर, अगर ये शब्द इन फील्ड्स में यूज़ किए जा रहे हैं तो इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये जो शब्द हैं ये शब्द तो वैसे ही रहेंगे, परंतु ये केवल एक नया अर्थ अपने साथ लेके आ जाएंगे। अब उत्तर देखें, जैसे कि जैसे आवेश, भिन्न, रस, संधि, पुष्प, हस्ताक्षर आदि। पाठ्यक्रम लेखक ने अर्ध पारिभाषिक शब्द के संबंध में ये कहा है कि तो जो व्यक्ति आप कह सकते हैं बड़े बड़े व्यक्ति जिन्होंने क्या करा है, पाठ्यक्रम किए हैं किसके बारे में, अर्ध पारिभाषिक शब्द के बारे में, तो वो ऐसा कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी भी पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कभी सामान्य रूप में। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो कि कभी पारिभाषिक और कभी सामान्य रूप में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे शब्द को अर्ध पारिभाषिक, यहाँ पे प्रमाणिक नहीं आएगा, अर्ध पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। जैसे व्याकरण में क्रिया पारिभाषिक शब्द है, तो व्याकरण में जो क्रिया है वो क्या है, पारिभाषिक शब्द है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि क्रिया के अलग अलग मतलब होते हैं, क्रिया का कोई मतलब होता है कोई काम करना, कि हम ये वाली क्रिया कर रहे हैं इस प्रकार से, और वहीं पे क्रिया क्या है, व्याकरण में एक पारिभाषिक शब्द भी है, किंतु अन्यत्र इसका सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अलंकार आप देख सकते हैं, जो अलंकार शब्द है काव्य शास्त्र में पारिभाषिक शब्द है, किंतु सामान्य अर्थ में आभूषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो अलंकार है अगर आप उसका काव्य शास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे तो वो क्या है, एक पारिभाषिक शब्द है, और किंतु उसका सामान्य अर्थों में भी यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है आभूषण। आभूषण के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। फिर आता है तीसरा, पारिभाषिक शब्द या पूर्ण पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक या पूर्ण पारिभाषिक शब्द वे कहलाते हैं जो ज्ञान व आनंद के साहित्यों में टेक्निकल टर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो कि पूरी तरह से किसमें, एक अलग फील्ड के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो कि ज्ञान या फिर आनंद का जो क्षेत्र हो गया या साहित्य का जो क्षेत्र हो गया, इसमें पूरी तरह से जुड़े होते हैं, मतलब टेक्निकली उस फील्ड से जुड़े होते हैं। इन्हें पूर्ण पारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। पाठ्यक्रम लेखक ने पारिभाषिक शब्द को पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहा है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है कि ऐसे शब्द जो पूर्णतः परिभाषा देते हैं, इनका प्रयोग सामान्य अर्थों में नहीं होता। जैसे काव्यशास्त्र में रस, निष्पत्ति शब्द पूर्णतः पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है हृदय में स्थित भाव, रस के रूप में अनुभूति होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनको हम डेली बेसिस में या अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और इन शब्दों का एक अपना पूरा का पूरा मीनिंग होता है, ऐसे शब्द को हम पूर्ण पारिभाषिक या फिर पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि काव्य शास्त्र के अगर आप क्षेत्र में देखेंगे तो रस निष्पत्ति जो शब्द है इसका, ठीक है, ये एक तरह से पूर्णतः पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, हृदय में स्थित भाव या फिर
रस के रूप में अनुभूति, इस प्रकार का इसका अर्थ है। इनका सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार भाषा विज्ञान का स्वनिम विशेष अर्थ देते हैं, सामान्य अर्थ नहीं। ठीक है, तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इनका क्या होता है, एक विशेष अर्थ होता है, ना कि कोई इनका सामान्य अर्थ। नॉर्मल कोई आप कह सकते हैं एग्जाम्पल या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, इसका एक विशेष प्रकार से इसका क्या होगा समझ होगी। चिकित्सा, राजश्रम और शल्य क्रिया, न्यायालय में पेशी और जमानत, वाणिज्य के धारक और प्रीमियम शब्द विशेष अर्थ के बोधक होते हैं। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में देख सकते हैं राजश्रम, शल्य क्रिया, न्यायालय में अगर आप पेशी के लिए कहेंगे तो जमानत जो शब्द है ये, या फिर वाणिज्य के धारक और प्रीमियम शब्द के रूप में ये क्या है, एक प्रकार से विशेष अर्थ रखते हैं। जैसे ये प्रीमियम शब्द हो गया, ये क्या है, सॉरी ये प्रीमियम शब्द हो गया, ये क्या है, एक विशेष अर्थ रखता है। अब बात करें आगे, तो ये फील्ड्स हैं प्रयुक्ति के, जहाँ पे प्रयुक्ति शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो सामान्य व्यवहार साहित्य में प्रयुक्ति यूज की जाती है, सामाजिक विज्ञान संबंधी प्रयुक्ति आती है। ठीक है, वाणिज्य व्यवहार में प्रयुक्ति यूज की थी। विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्ति ऐसे शब्द को यूज किया जाता है जो कि टोटली अलग होते हैं। ठीक है, और उनका मीनिंग भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। प्रशासनिक क्षेत्र में, विधिक में, मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में, साथ में मीडिया और पत्रकारिता, विज्ञान प्रयुक्ति, खेल संबंधी, ये फील्ड्स हैं प्रयुक्ति की। ठीक है जी, प्रयुक्ति इन क्षेत्रों में यूज की जाती है। अब बात करें कुछ ऐसे शब्द की, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक आप कह सकते हैं कि आपको इसमें सिर्फ शब्दों को देख के समझ लेना है, इनका आंसर कुछ ज़्यादा आपको इसमें याद करना नहीं है। तो विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द और उनका हिंदी पर्याय। तो अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जो कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग दिए गए, मतलब भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दिए गए और उनका हिंदी मीनिंग भी दिया गया है। तो पहले बात करें विज्ञान के क्षेत्र में, और विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक क्षेत्र। तो एम्पलीफायर, प्रवर्धक एम्पलीफायर कहते हैं उसे। ठीक है, एसोसिएट्स ध्वनि है, एक्रोन वैल्यू, लघु वल्व। तो इस प्रकार के आप कह सकते हैं बहुत सारे शब्द हैं, ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप इनको वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द है, इसमें से आपको कुछ शब्द आप याद कर लीजिए, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ शब्द याद कर लीजिए, जैसे कि एक्टिवेटर, सक्रिय कारक या सक्रियक, एक्टिव एरिया, विवरण खतरा क्षेत्र। ठीक है, ये हो गए। तो ये हो गए भौतिक विज्ञान के। फिर आते हैं हम रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये शब्द है और ये इनका हिंदी मीनिंग है, जैसे कि एलाकली, क्षार, क्लेपर ही कहते हैं इसे। ठीक है, फिनिट, शून्योत्तर, ये इस प्रकार के शब्द हैं। वनस्पति विज्ञान में ये शब्द आते हैं, देख सकते हैं हम। प्राणी विज्ञान में ये वाले शब्द हैं, ये वाले, और साथ में ये वाले। गणित के क्षेत्र में आपको ये वाले शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे कोण हो गया, इंटीजर पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक हो गया, रेक्टेंगुलर आयताकार हो गया। तो इस प्रकार के शब्द गणित में यूज़ किए जाते हैं, जो कि आप दैनिक जीवन में तो यूज़ नहीं करते ना। जैसे कि आप आयताकार तो नहीं बोलते हो गया, अगर आपको कुछ बताना है कि चतुर्भुज हो गया सिंपल सा, स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये थोड़े अलग अलग शब्द हैं जिनका अलग मीनिंग होता है। ठीक है, फिर आते हैं भूगोल के क्षेत्र में, इस प्रकार के शब्द हैं ये भूगोल के क्षेत्र में। फिर कंप्यूटर विज्ञान में आ जाते हैं, तो कंप्यूटर विज्ञान में ये आ जाते हैं, एल्गोरिदम हो गया, कीबोर्ड हो गया, एनालॉग डाटा, एरे, बारकोड। ठीक है, तो ये शब्द हो गए आप कह सकते हैं किसमें, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। फिर प्रशासन में आ जाते हैं, प्रशासन में इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार के जो शब्द है ना, ये प्रशासनिक कार्यों में या फिर प्रशासनों में यूज़ किया जाता है। कैंडिडेट हो गया, चेंज रिपोर्ट हो गया, चेंजेबल हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, क्रेडिट नोट हो गया। इस प्रकार के शब्द आप देख सकते हैं हम। अपेंडिक्स, प्रशिक्षण, ड्राइव। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द आप यूज़ कर सकते हैं विज्ञान, जो आप कह सकते हैं प्रशासन के क्षेत्र में। फिर आते हैं विधि, इस प्रकार के शब्द विधि के क्षेत्र में यूज़ किए जाते हैं। कॉपिस्ट,
इंस्ट्रूमेंट्स। वाणिज्य के क्षेत्र में ये वाले शब्द यूज़ किए जाते हैं। अगर आप वाणिज्य क्षेत्र से रिलेटेड हैं तो आपको इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। तो इन शब्दों के बारे में ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे याद ही करने हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल कुछ शब्द, आप विज्ञान के क्षेत्र से 2-3 शब्द याद कर लीजिए, 2-3 प्रशासन के क्षेत्र से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि टिप्पणी में जो शॉर्ट नोट्स आप पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन में अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई शब्द पूछा जाता है तो आप वहाँ पर ईजिली बता सकते हैं कि हाँ ये वाले शब्द हैं, ये उसका क्षेत्र है, ये उसका शब्द है और ये उसका मीनिंग है। फिर आ जाते हैं मानवीय एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ये वाले शब्द को यूज़ किया जाता है। ये वाले शब्द सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में यूज़ किए जाते हैं, देख सकते हैं। सिंपली आपको ये हमारी वेबसाइट पे भी नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाके स्टडी कर सकते हैं। हमसे जितना जल्दी हो सकेगा हम ये नोट्स को अपनी वेबसाइट पे डालने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक वीडियो के थ्रू इन नोट्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये हैं आपके जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप इजीली 1 से 2 बार पढ़ लीजिए जिससे कि आपको कुछ शब्द याद हो जाएं। तो ये था आपका छठा चैप्टर जिसमें हमने विभिन्न क्षेत्रों के बारे में और पारिभाषिक जो शब्दावली है उसके बारे में और प्रयुक्ति के जो क्षेत्र हैं उनके शब्दों के बारे में पढ़ाई करी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप बने हुए हैं 2, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। साथ में कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।